मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। Hi everyone, we'll be starting with binary sortery and this is a topic in computer science for IC 12th. First we'll talk about binary tree. A binary tree is a non-linear data structure in which each node can have maximum 2 children, यानी एक node के maximum 2 children हो सकते हैं, and in which a unique path exists from one node to another. What is a data structure? Now data structures are of two types. Before that we'll come to the definition. Definition क्या है? Any organized way of storing data is called data structure. It is of two types, linear and non-linear. Linear में क्या आता है? Array, linked list, stack, queues, files, ये सारे आपके linear में आते हैं. Then comes non-linear data structure, for example trees that we are studying right now. अब ये जो डायग्राम है, ये ट्री का डायग्राम है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रूट क्या होता है, पाथ क्या होता है, देन ब्रांच, लीव्स. अब देखो यहाँ पर एक जो ट्री है ये पूरा ये डिवाइड हो रखा है लेवल्स में. Level 0, Level 1, Level 2, Level 3 and Level 4. Now if I talk about A, this is the root of the tree and definition of root is topmost node of the tree or a node without any predecessor. Predecessor मतलब इससे पहले कोई नहीं है, ठीक है, तो इसको हम root कहेंगे. Now comes edge. Edge जो ये है ए से लेकर बी तक, ये लिंक होता है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, यानी ए से लेकर बी ये कनेक्ट कर रहा है तो उसको हम एज कहेंगे. वी कैन कॉल सी एंड एफ एज जब वो कनेक्ट हो रहे हैं. नेक्स्ट इज लीफ, अ नोड विदाउट एनी सक्सेसर. इसके बाद आपको कोई भी नोड नहीं मिलेगा, ये एंड में आते हैं ट्री के, ठीक है. एज तो हो गया है. पाथ, सीरीज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एजेस. यहाँ पर देखो पाथ जो बन रहा है वो एजेस को मिला के बन रहा है. अगर हम ए सी देखें इट इज़ एन एज, सी एफ इज़ एन एज. जब हम इस तीनों को कंबाइन करते हैं तो ये एक पाथ बनाता है, दैट इज सीरीज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एजेस, ए सी एफ, ठीक है, ये पाथ बन गया. अब हम आएंगे हाइट में. हाइट में क्या क्या है और आपको ये कैसे फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्जाम्पल जे का. अब देखो यहाँ पर जे हाइट हम कैसे मेजर करते हैं, फ्रॉम द ग्राउंड. सो हेयर इन दिस केस जे की जो हाइट है वो 0 है, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे. डेप्थ की बात करें तो इसके ऊपर जितने नोड्स हैं और आप लॉन्गेस्ट पाथ लोगे तो 1 2 3 4 इसकी डेप्थ है, ठीक है, ये 4. अब इसके बाद जो आता है हाइट ऑफ एफ, यहाँ पर देखो एफ है जो ये, इसकी हाइट है 1. अगर हम डेप्थ की बात करें तो देखिए क्या होगा, इसकी डेप्थ 1 2, तो इसकी डेप्थ 2 है. हाइट ऑफ ए देखते हैं. हाइट ऑफ ए हम सबसे लॉन्गेस्ट पाथ लेंगे, ये सबसे लॉन्गेस्ट तो नहीं है, ये भी लॉन्गेस्ट नहीं है, पर ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है, तो हम 1 2 3 4, तो इसकी क्या हो गई हाइट 4. डेप्थ की बात करें तो इट इज़ 0. एक और क्वेश्चन आता है साइज ऑफ ट्री. साइज ऑफ ट्री बताओ इसमें, तो साइज ऑफ ट्री का मीनिंग है ऑल नोड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो देयर आर 10 नोड्स, तो इसकी जो साइज़ होगी वो भी 10 होगी. Coming to the most important part of this chapter, tree traversal. The process of browsing a tree in such a manner that each node is visited once. There are 3 methods. इसके 3 methods होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. इसमें हम कैसे करते हैं, देखो प्री ऑर्डर एक एल्गो फॉलो करता है जो कि होता है रूट लेफ्ट राइट. रूट को हम आर से डिनोट करते हैं, लेफ्ट को एल से, राइट को आर टी से. एंड इसमें मैंने स्नेक इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास एक शॉर्टकट भी है. इफ़ यू डोंट वांट टू अप्लाई दिस यू मे अप्लाई दिस, इसका ऑल्टरनेटिव है. इसमें इन ऑर्डर है लेफ्ट रूट एंड देन राइट. पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट रूट. अब देखो इसमें मैंने यहाँ लिखा है फ्री फॉल, तो इन ऑर्डर को हम और शॉर्टकट से कर सकते हैं, फ्री फॉल एंड देन कम्स लीफ ब्रेक. एंड समटाइम्स इट हैपन्स कि जो ये वाले आपके हैं शॉर्टकट्स मे बी ये रॉन्ग हो सकते हैं अगर आप ढंग से ना करो. सो आप दोनों मेथड से चेक करके फाइनल आंसर लिखना. ओके,
क्योंकि ट्री का क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे ट्राई। इसमें आपको ये ट्री दिख रहा है, इसमें हम निकालेंगे प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। पहले आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगी। सबसे पहले हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, रूट लेफ़्ट राइट। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर रूट। सो यहाँ पर जो रूट है वो है ए। सो आप लिखेंगे ए। उसके बाद रूट के बाद हम लेफ़्ट जाएंगे, तो यहाँ पर लेफ़्ट में कौन सा है, ये बी है नोड, तो आप बी लिख दोगे। एंड देन राइट जाना है, ठीक है। देखो समझ गए ना, अब रूट देन लेफ़्ट देन राइट। अब यहाँ पर हम गए, ठीक है, राइट में, पर ये भी खुद एक रूट है, ठीक है, ये एक रूट है। अब इसमें क्या है कि लेफ़्ट तो ये अब देखिए जो ये बी है ये भी खुद एक रूट बन गया है, इसके आगे और भी है, ठीक है। ट्राइंगल देखो तो इसमें ये रूट है, तो हम रूट हमने लिख दिया बी। देन लेफ़्ट क्या है इसमें डी, तो हम डी लिख देंगे। एंड देन राइट में हम जाएंगे, इसमें भी फिर से एक ट्री बन गया है, तो आप पहले रूट लिखेंगे जो कि है ई, एंड देन लेफ़्ट में जो है वो है जी। फिर हम राइट में जाएंगे जो कि क्या है एच है। अब ये जो ये वाला पोर्शन है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम राइट साइड जाएंगे, ठीक है। ये देखो रूट है, लेफ़्ट तो है ही नहीं नोड, ठीक है। पहले आप सी लिख देना क्योंकि ये रूट है, लेफ़्ट में नोड नहीं है, तो हम राइट में जाएंगे। अभी फिर से एक ट्री बन गया है, तो यहाँ पर रूट बन गया है ये, तो हम एफ लिखेंगे। देन लेफ़्ट, अब यहाँ पर हम लेफ़्ट में गए तब ये फिर से एक ट्री बन रहा है यहाँ पर छोटा सा, तो यहाँ पर इसका ये रूट बन गया है आई। रूट लेफ़्ट, अब यहाँ पर लेफ़्ट में आए हम के में, एंड राइट में नोड है नहीं, तो बचा क्या, जे बच गया, ठीक है। तो बस जे आपने लिख दिया है। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, पहले बिल्कुल समझ में नहीं आता है, बट आई विल ट्राई टू प्रैक्टिस दिस, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। फिर से आपको मैं रिपीट कराऊंगी। अब शॉर्टकट मेथड जो है, जो कि स्नेक वाला मेथड मैंने आपको बताया है, वो हम कैसे करेंगे। देखो ए से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है, रूट से स्टार्ट करना है। आप ऐसे करके जाना, ऐसे करके, ठीक है, पूरा ऐसे, फिर सी एफ आई के ऐसे। अब आपको समझ में नहीं आया होगा मैंने करा क्या। तो ये स्टार्ट यहाँ से हो रही, जहाँ से लाइन देखो ए है, सबसे पहले हमने ए लिख दिया, फिर उसके बाद ये कहाँ गया, बी में गया, तो हमने बी लिख दिया। फिर ये डी में गया, फिर ये ऐसे करके ई में गया, फिर ये जी में गया, फिर ये एच में, उसके बाद ये सी में गया, उसके बाद एफ आई के, और फिर लास्ट में जे में गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्री ऑर्डर अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलो अभी हमारे पास इन ऑर्डर भी है, उसको देख लेते हैं, आपको तब क्या पता समझ में आ जाए। देखो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में बस ये डिफरेंस है कि ये रूट लेफ़्ट राइट ये ऐसे करके इधर उधर हो रखे। बाकी आपको जैसे मैंने बताया कैसे रूट लेफ़्ट राइट करना है, वैसी आप रिपीट भी कर सकते हैं, आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं अगर आपको प्री ऑर्डर समझ नहीं आया। अब हम चलेंगे इन ऑर्डर में, जो कि ये लेफ़्ट रूट राइट। अब देखो यहाँ पर थोड़ा अजीब बन गया है ऐसा डायग्राम, बट इसमें ट्राई कर लेते हैं, समझ में आ ही जाएगा। अब यहाँ पर ये तो रूट है, नहीं हम नहीं जा सकते, सबसे पहले हमें लेफ़्ट जाना है, तो हम लेफ़्ट गए, उसके बाद फिर से हम लेफ़्ट गए, तो लेफ़्ट में सबसे ये है डी। लेफ़्ट के बाद हमारा आता है रूट, तो यहाँ पर रूट क्या है, बी है, तो आप बी लिखोगे। एंड देन राइट आता है, तो ये ई है, बट हम ये ई नहीं लिखेंगे। कई बच्चे सोचते हैं हमें समझ नहीं आ रहा है क्यों नहीं लिख रहे हम। देखो इसलिए नहीं, क्योंकि फिर से यहाँ पर एक बन गया ना पैटर्न, एक ट्राइंगल बन गया, तो अब अभी हम नहीं करेंगे। तो ये देखो राइट में आए हम, तो फिर से हम यही एल्गो फॉलो करेंगे। लेफ़्ट, तो यहाँ पर जी आ गया, ठीक है, तो जी लिख दिया। उसके बाद रूट, तब ई लिख देंगे हम। उसके बाद राइट, तो ये है एच। ये ट्री कंप्लीट हो गया है, बट इसके बाद हम क्या लिख देंगे, ये ए लिख देंगे। क्यों, क्योंकि लेफ़्ट रूट, लेफ़्ट हमने पूरा ट्री कर लिया है ट्रैवर्स, उसके बाद आए हम रूट में, तो ए यहाँ पर आ गया है। अब हम चलेंगे देखो ये हो गया रूट, फिर यहाँ पर फिर से यहाँ इस तरफ चलेंगे इस नोड में, तो लेफ़्ट जाएंगे तो कुछ है नहीं, तो हम रूट में जाएंगे, तो हम लिख देंगे सी। फिर हम जाएंगे राइट में, तो राइट में फिर से एक ट्राइंगल बन रहा है, तो हम करेंगे लेफ़्ट, पर फिर से यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, तो हम फिर से लेफ़्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर के आ गया है ये के। फिर रूट तो आई है,
राइट में कुछ भी नहीं है। देखो क्या होता है ना, यहाँ पर आप बोल रहे हो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो आप कैसे कह रहे ट्राइंगल, बट ऐसे में भी आप एक अज्यूम कर लो एक ट्राइंगल है यहाँ पर, ठीक है। हर उसमें ट्राइंगल अगर आपको मिलेगा तो आपको अच्छे से वो सॉल्व करना है। जैसे भी यहाँ पर आपका ट्री ट्रैवर्सल मैनर दे रखा है। हाँ, तो मैं यहाँ थी, लेफ्ट रूट राइट। अब उसके बाद क्या है, ये एफ, रूट में वापस आ गए हम, उसके बाद राइट यानी जे, ठीक है। मुझे पता है आधों को तो समझ ही नहीं आया होगा, बट आपको ट्राई करना है समझने का। अगर आपको नहीं आए तो मैं क्या करूँगी कि और वीडियोस बनाऊँगी, एग्जाम्पल बहुत सारे ट्राई कर लेंगे हम, अगर आपको समझ नहीं आया अभी। इसका क्या है, इसमें फ्री फॉल करते हैं। फ्री फॉल का मतलब ये है कि जैसे पहले ये पत्ता टूटा डी का, एंड देन ये बी का गिरता है, फिर जी, फिर उसके बाद ई, फिर एच, फिर यहाँ से सी। पर ये ना ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं होता है, तो आप ये अवॉइड करना। मैंने कई वीडियोस में देखा है कि आपको फ्री फॉल सिखाएंगे, बट हमेशा ही काम का नहीं होता है। देन कम्स पोस्ट ऑर्डर। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो ट्री है मैंने कॉम्प्लिकेटेड बना रखे, बोर्ड में बहुत ईजी आते हैं। पोस्ट ऑर्डर वी फॉलो लेफ्ट राइट रूट। सबसे पहले यहाँ पर देखो लेफ्ट जाएंगे, देन फिर से लेफ्ट। अब लेफ्ट सबसे पहले आप लिख दो डी, राइट, लेफ्ट के बाद राइट गए हम, तो यहाँ पर फिर से एक ट्री बन रहा है, तो फिर से हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, तो ये जी हो गया, ठीक है। लेफ्ट फिर राइट, राइट में क्या है एच, देन रूट, तो रूट में ई है। उसके बाद यहाँ पर हम फिर से देखेंगे, रूट था बी, तो बी लिख देंगे, क्योंकि हमने ट्रैवर्स कर दिया ना पूरा इस साइड। देखो डी जी एच सब कवर हो गया, तो बी ही तो लिखेंगे अब। इसके बाद आप ये तो रूट है, तो अभी हम लिखेंगे नहीं इसको। उसके बाद लेफ्ट पूरा हो गया, तो अब ये राइट जाएगा, राइट। यहाँ पर एक फिर से एक ट्राइंगल बन गया, तो इसके लेफ्ट जाएगा, कुछ है नहीं, तो ये राइट जाएगा। अब ये फिर से एक ट्री बन गया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट जाएगा। लेफ्ट फिर से एक ट्री बन रहा है, तो ये फिर से लेफ्ट जाएगा। लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, तो रूट। अब ये लेफ्ट था, ये राइट यानी के जे, और फिर ये रूट एफ। अब ये ट्री हो गया है पूरा, तो यहाँ पर सी था जो रूट था इसका, तो सी लिख दिया, उसके बाद ए लिख दिया। इसका एक और जो शॉर्टकट है वो है कि लीव ब्रेक होता है, यानी से डी पहले गिर जाएगा, पहले हम लीव्स को तोड़ते हैं। डी गिर जाएगा, फिर जी गिरेगा, फिर एच गिरेगा, फिर ई, फिर बी ब्रेक होगा। उसके बाद ये के, फिर आई, फिर जे, और फिर एफ, फिर सी, फिर ए। ऐसे करते करते वो लीव पहले तोड़ रहे हैं, फिर पहले लेफ्ट ट्री को पूरा लिख दे रहे हैं, उसके बाद राइट ट्री को लिख रहे हैं, फिर ए को लास्ट में लिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप रिपीट कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं इस वीडियो को। और मैं अगर आपको चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ एक और एग्जाम्पल्स में, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना दूँगी। थैंक यू।